अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 में पत्र एवं प्रारूप लेखन के तहत ही निविदा का 5वां उदाहरण आज आपके सामने यहाँ है। निविदा कैसे लिखनी है, निविदा का प्रारूप कैसा होता है, ये आज यहाँ समझने वाले हैं उदाहरण संख्या 5 से। आपके पास उदाहरण क्या है कि निदेशक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जयपुर की ओर से राजस्थान के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर और अन्य सामग्री की आपूर्ति हेतु एक निविदा तैयार करनी है। निविदा का प्रारूप ऐसा होता है, सबसे पहले ऊपर यहाँ कार्यालय का नाम होता है और पता होता है। इसी निविदा के प्रारूप के अंतर्गत ही देखिए यहाँ पर हमने कार्यालय का नाम और पता लिख दिया है। जैसा प्रारूप में कह रहा था कि ऊपर कार्यालय का नाम और पता होना चाहिए, हमने कार्यालय का नाम और पता लिख दिया कि कार्यालय निदेशक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जयपुर। फिर यह निविदा में कह रहा है कि देखिए यहाँ पर क्रमांक होना चाहिए, यहाँ हमने क्रमांक लिख दिया रमसा लेब कंप्यूटर 43/2024। इसी प्रकार यहाँ कह रहा देखिए राइट हैंड साइड में दिनांक होनी चाहिए, हमने दिनांक लिख दी है 2 जनवरी 2024। निविदा सूचना संख्या यहाँ लिखने के लिए कह रहा है, हमने यहाँ निविदा सूचना संख्या भी लिख दी है 15/2024। फिर निविदा के मध्य भाग में देखिए यहाँ ये कह रहा है कि निविदा प्रपत्र प्राप्त करने वाले का स्थान, दिनांक और समय का उल्लेख करना है और अंतिम तिथि का भी उल्लेख करना, समय का उल्लेख करना, निविदा कब खोली जा रही है कि भी दिनांक और समय का उल्लेख करना। तो हमने यहाँ क्या किया देखिए कि एक तो हमने यहाँ प्रपत्र प्राप्त करने का स्थान लिख दिया कि 5 जनवरी 2024 से विभाग की वेबसाइट से 500 रुपये शुल्क जमा करा करके निविदा प्राप्त कर सकते। फिर अंतिम तिथि का उल्लेख हमने कर दिया कि 15 जनवरी 2024 को दोपहर 2 बजे तक निविदा कार्यालय में जमा करवाई जा सकती। और उसके बाद निविदा खोलने का यहाँ हमने लिख दिया कि निविदाएं जो है 16 जनवरी 2024 को दिन में 3 बजे खोली जाएगी। इसके बाद देखिए जो भी सामग्री की आपको आपूर्ति करनी है उसको आप यहाँ ऐसे टेबल बना करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ सामग्री का विवरण हो गया, अनुमानित लागत हो गई, धरोहर राशि, निविदा शुल्क ऊपर आ गया था, तो अगर ऊपर यहाँ लिख देंगे तो अलग से टेबल में लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं। और कार्य पूर्ण करने की अवधि कितने समय में उसको पूरा किया जा रहा है और निविदा की शर्तें क्या क्या है। तो यहाँ देखिए सामग्री का विवरण अपना था। पहली सामग्री है कंप्यूटर में CPU, 90 करोड़ रुपए अनुमानित लागत है और 18 लाख धरोहर राशि है। 2 महीने में ये काम यानी कंप्यूटर की आपूर्ति हो जानी चाहिए। दूसरा प्रिंटर 50 करोड़ रुपए अनुमानित राशि है, 14 लाख रुपए धरोहर राशि है। 1 महीने में ये पूरा हो जाना चाहिए। फोटोकॉपी मशीन की 10 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि है और 2 लाख रुपए की धरोहर राशि है, 1 महीने में आपूर्ति करनी है। लैपटॉप 40 करोड़ 4 लाख रुपए धरोहर राशि, 1 महीने में आपूर्ति करनी है। प्रोजेक्टर 20 करोड़ 8 लाख रुपए धरोहर राशि, 1 महीने में आपूर्ति करनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो शर्तें थी वो शर्तें देख लेते हैं, शर्तें कौन कौन सी थी। यहाँ देखिए सबसे पहले शर्त है कि सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी। दूसरी शर्त है विलंब से प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होगी, लास्ट डेट के बाद जो भी निविदाएं मिलेगी वो नहीं ली जाएगी। बिना कारण बताए किसी भी निविदा को या सभी निविदाओं को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार 2 हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है। निविदा में संशोधन करने का या संपूर्ण निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार भी 2 हस्ताक्षरकर्ता के पास है। और उपकरण मानक स्तर के नहीं होने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। ये कुछ
शर्तें हैं। उसके बाद देखिए यहाँ जो भी निविदा जारी कर रहा है के पद का नाम लिखा जाएगा। ये यहाँ पर आ गया, देखिए हस्ताक्षर निदेशक, उसके पद के नाम और हस्ताक्षर प्रकार। ये निविदा का 5वां उदाहरण था। इसी को हम जो है बड़े पेज में देख लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर उदाहरण है 5वां। फिर कार्यालय का नाम आपने लिख दिया, फिर क्रमांक आपने यहाँ लिख दिया, दिनांक लिख दी, निविदा सूचना संख्या लिख दी। के बाद निविदा के मध्य भाग में आपने जो निविदा आमंत्रित की है उसके बारे में जानकारी दे दी। कितनी तारीख से निविदा प्रपत्र मिलेंगे, क्या शुल्क रहेगा, कितनी तारीख तक आप निविदा ले पाएंगे, कितनी तारीख को कितने बजे आप खोलेंगे, कौन कौन सी सामग्री थी, सामग्री का भी वर्णन हमने यहाँ कर दिया है। निविदा की शर्तें कौन कौन सी थी वो भी हमने यहाँ पर देख ली है। और के बाद यहाँ निदेशक हस्ताक्षर आ जाएंगे। धन्यवाद।